पर आज के दौर में जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है दूसरे की चीज़ों को देख के ही जो है वो इस पे अपना निर्णय ले लेते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, या ये उसके पास बहुत अच्छा है, ये मेरे पास होना चाहिए। इस तरह के जीवन की एक दौड़ में भागने लगे हैं, और उस दौड़ से कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई हल हो पाएगा। तो आपके विचार से इस दौड़ से कैसे अपने आप को बचा के रखे आज का युवा, जो कि सनातन धर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको अपने में समय देना पड़ेगा, सनातन धर्म को जानने के लिए उसे अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो इसको वो कैसे कर पाएगा आज के वो, कौन उसको मार्गदर्शन देगा? आपके विचार से इस पर कैसे आज के युवा को काम करना चाहिए? विधि जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। मैंने जब बातें बताई तो उसमें एक सूत्र रह गया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का संकेत दे दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। कुछ लोग लंगोटा बांधने को, वीर के स्तंभन को ही ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं। नहीं, प्राकृतिक रूप से जीना, प्रकृति के साथ जीना, पंच तत्वों के साथ जीना, और जैसे आपको अपने पिता से, अपने गुरु से, अपनी माता से जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों की मर्यादा को निभाना। अगर आप ये सारी चीजें पालन करते हैं तब हम कहते हैं आप ब्रह्मचारी हैं। योगासन ठीक है, और जैसा जैसा बताया जाता है वैसा आप आचरण भी करते हैं, तो आप अब ब्रह्म को धारण करने वाले हैं। अगर और गहरी बात कह दूं ब्रह्मचारी की, तो इसका अर्थ यह है जिसने ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार किया हो, जिसने ब्रह्म को जाना हो। ब्रह्म को जानेगा तभी तो उसके आचरण में ब्रह्मचर्य आएगा। तो ये बड़ी गहरी बात हो गई, प्रैक्टिकल बात हो गई। अब ब्रह्म को कैसे जान, ये कह तो दिया, पूरा के पूरे शास्त्रार्थ हुए हैं इसके ऊपर, अष्टावक्र के शास्त्रार्थ हुए हैं राजा जनक की सभा में। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, ये बातें उपनिषदों में भी हैं कि ब्रह्मचर्य को कैसे जाने। और जैसे आपने कहा कि जब तक आत्म अनुभव ना हो, जब तक आत्म अनुसंधान ना हो, मुझे एक कथा याद आती है। एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, पढ़ लिख के आया, उसने सारे शास्त्र सीख लिए, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, सैन्य शास्त्र, कृषि शास्त्र और युद्ध की कलाएं और सामाजिक शास्त्र, सब कुछ सीखा। बड़ा अकड़ा हुआ घर में आया। घर में आके पिताजी ने देखा बहुत अकड़ के आ रहा है ये। सबने कहा, अरे पुत्र आ गया हमारा, कितना सुंदर युवक बन गया, अब तो ये बहुत कुछ सीख के आया। पिता बूढ़े एक किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, बोले बहुत अकड़ आ गई इसके अंदर। पिता ने कहा, अरे बेटा इधर आओ, क्या क्या सीख के आए? अरे पिताजी, आपके जमाने को छोड़ो, हम तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी सीख के आए हैं। वो चीजें स्पेस का सीख आया हूं मैं, आईटी का सीख आया हूं, एआई सीख आया हूं। अब तो मैं बहुत, आप कहाँ पुराने जमाने के? बोले अच्छा, सब कुछ सीखा है? बोले हाँ। बोले क्या वो विद्या सीख के आए हो जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? क्या वो एक विद्या सीखी तुम्हारे गुरु ने सिखाई? और सोचने लगे, ये कौन सी विद्या? मैंने तो 14 विद्याएं सीखी हैं, ये वाली विद्या तो मैंने नहीं सीखी। बोले जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। उसका अहंकार थोड़ा नीचे हुआ, उसकी गर्दन थोड़ी नीचे हुई, वो पिताजी के चरणों में आके बैठा। बोले पिताजी क्षमा करें, ये विद्या मुझे नहीं सिखाई। बोले फिर व्यर्थ है, ये जो बाहर का सीख के आए हो ये व्यर्थ है, क्योंकि ये तो यहीं रह जाएगा। मृत्यु के बाद ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, पृथ्वी छीन ही लेगी। तो क्या तुम ऐसा भी कमा के लाए हो जो तुम साथ ले जा सको? अब वो थोड़ा परेशान हुआ। बोले मुझे जरा समझाएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले देखो, वो पेड़ के एक फल लटका हुआ है। बोले हाँ। बोले फल लेके आओ। वो फल लेके आओ। बोले फल को तोड़ो। फल को तोड़ा। बोले देखो इसमें क्या? बोले इसमें बीज है। बोले अब बीज को भी तोड़ो। यात्रा अंतर्मुखी की है, भीतर की है, तो बीज के भी अंदर जाओ। अब बीज को तोड़ा तो अंदर उन्होंने देखा था कि बीज को तोड़ने पर खालीपन, कुछ भी नहीं बचा। बोले देखो इसमें कुछ है। बोले मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बोले इन चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ेगा, पर है।
बोले क्या है पिताजी? बोले इसमें बट वृक्ष छिपा है, इस बीज में सामर्थ है इतना बड़ा बट वृक्ष पैदा कर देने की। अनंत पत्ते आएंगे, अनंत टहनियां आएंगी, फल आएंगे, फूल आएंगे। क्या तुम देख पा रहे हो इसको? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। स्थूल को ही देखा तुमने, सूक्ष्म को देखने की क्षमता नहीं है तुम्हारे पास। एकाग्रता तुम्हें धारण करनी पड़ेगी। एकाग्रता वो कैसे होगा? बोले वो विधि तुम्हें सीखनी होगी। बोले जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन वही प्रकाश अगर एक लेंस से गुजारा जाए तो एकाग्रता धारण करता है, और जहां वो गिरेगा उस जगह आग लग जाएगी, कागज को जला सकता है। प्रकाश तो वही है, उसको एक रास्ता दे दिया जाए, दिशा दे दी जाए। जैसे अर्जुन को तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दी थी, बाकी सबको तो चिड़िया का पूरा शरीर और पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे थे। इस एकाग्रता को जो सीख लेता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और ये एकाग्रता पहले भीतर की यात्रा है। मैं कौन हूं? जैसे बीज, ऐसे क्या तुम जानते हो तुम मानवता के कौन से बीज हो? तुम कहां से आए हो? अगर तुम्हें वो विधि सिखा दें, अगर तुम्हें वो बात बता दें कि कैसे हम अपने को जान सकते हैं, तो ये घटना घट सकती है ब्रह्म को जानने की। क्योंकि कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो कुछ पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। जो पंच तत्व भीतर हैं वो बाहर भी हैं। सनातन इसको जानने की प्रक्रिया का नाम है।